दोस्तों मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आपको जो प्रयास हैं वो शरीर के अंदर से करने होंगे। जब तक आप आपके शरीर को अंदर से हेल्दी नहीं बनाते हो तो फिर बाहर से चाहे आप कितने ही प्रयास क्यों ना कर लीजिए, चाहे आप मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, चाहे आप मेरे DIYs यूज़ कर लीजिए, चाहे किसी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को जाकर के ले लीजिए या फिर किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर के आप कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर लगा दीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अंदर से आप एकदम खोखले हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप कुछ ही दिनों के अंदर अपने शरीर को इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी बना लेंगे और इस हेल्दी शरीर की वजह से आपकी त्वचा जो है वो इंटरनली हेल्दी होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रयास किए बगैर भी आपके चेहरे पर आपको रौनक दिखाई देती है, आपके चेहरे पर चमक आती है और आपके चेहरे का जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो अगर आप भी समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अगर स्किन को हेल्दी रखना है तो इंटरनली प्रयास करने होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चेंज ला सकती है आपकी स्किन के अंदर, लेकिन आपको इसे लगातार इस्तेमाल करना होगा। राइट, एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में कोई बदलाव नहीं होता है स्किन में, लंबा समय लगता है। स्किन एक बहुत लंबा गेम है और अगर आप इसे जीतना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक ही प्रयास करने होते हैं। चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, ताकि मेक श्योर करें कि इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है प्रशांति S खटावकर जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि रियली गुड शैम्पू सर, आई हैव गॉट द रिजल्ट्स इन जस्ट ओनली 1 वॉश, एवरी डे आई कोम माई हेयर, इट्स वर्किंग वेरी मच, हेयर फॉल ऑलरेडी 70 to 80% कम हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड एडवाइस अबाउट दिस शैम्पू। थैंक यू सो मच प्रशांति जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरा बताया हुआ जो स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू है ये आपने इस्तेमाल किया और आपको पसंद आया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दोस्तों कब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, जब सबसे ज़्यादा वो बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया हो। तो बिल्कुल स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू जो है इन सभी जो कसौटियाँ हैं इन पर खरा उतरता है और इसी वजह से ये आपको हर वॉश के अंदर बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बाल देने का वादा जो है वो पूरा करता है। इसी तरह से प्रशांति जी के साथ भी हुआ कि 70 से 80% तक उनका जो हेयर फॉल है वो खत्म हो चुका है। अगर आप भी एक अच्छा शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो आपके हेयर फॉल पर काम करे, क्योंकि हेयर फॉल पर काम कब होगा, जब आपकी बालों की जड़ें साफ होंगी। जितना ज़्यादा आपकी स्कैल्प साफ होती है उतना ज़्यादा आपका जो फसल है वो हेल्दी हो जाता है। राइट, आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हेयर रिचुअल शैम्पू आपकी कसौटियों पर खरा उतरता है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप देख रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे तो आप लिंक लिख दीजिएगा कमेंट में, इसका लिंक अपने आप आपके पास में DM में आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन खाने की कुछ चीज़ों के बारे में जिनसे हम अपनी स्किन को इंटरनली हेल्दी बना सकते हैं। तो नंबर 1 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ और वो है मुलेठी पाउडर। अगर आप अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उन्हें फेड करना चाहते हैं, अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मंकी माउथ है, डार्क सर्कल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, इन सबको लाइट करना चाहते हैं तो मुलेठी पाउडर आपको ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। दही के साथ अगर आप मुलेठी पाउडर को दिन में 2 बार खाते हैं तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ना सिर्फ आपके चेहरे की रंगत अच्छी होती है बल्कि आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपके चेहरे पर चमक आती है और आपकी त्वचा के अंदर जो कोलेजन टूट रहा था वो धीरे धीरे से उसकी स्पीड कम होती है और आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दिखाई देना भी शुरू हो जाती हैं। मुलेठी पाउडर को 1 कटोरी दही के साथ 1 चम्मच मिला करके सुबह खाना है और ऐसा ही आपको दोपहर में या फिर रात को करना है। तो कुल मिलाकर के आपको 2 टाइम्स इसे अपने रूटीन में शामिल करना है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए अपने खाने के अंदर और वो आता है
पंपकिन मतलब कि कद्दू। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन कद्दू जिसकी कि सब्जी हम बहुत नाक चढ़ा करके खाते हैं, अगर इसे हम रॉ एज एन सैलेड खाना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टायर्डनेस की वजह से जो डलनेस आ जाती है या एज बढ़ने के साथ साथ जो स्किन लटकना शुरू हो जाती है, स्किन में सैगिंग इफेक्ट आ जाता है, उन सबको 100% ख़त्म किया जा सकता है। रात को सोने से पहले जब हम डिनर कर रहे होते हैं, उस डिनर के समय पर आपको लगभग 200 ग्राम जो कद्दू है वो अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप इसे कच्चा नहीं खा पा रहे हो तो आप इसे स्टीम कर सकते हो, लेकिन आपको इसे पकाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस कद्दू को पकाते हैं तो इसके अंदर एक तो जो फाइबर की परसेंटेज है वो कम हो जाती है, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं पकने के साथ साथ। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये आपके शरीर में फिर सिर्फ जाता है, पेट को भरता है और स्टूल के रास्ते से वापस आ जाता है। आपको इसकी वजह से कुछ भी जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे नहीं मिलते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंपकिन को अपने रूटीन में कच्चा शामिल करना। तीसरी अगर मैं दोस्तों बात करूं तो वो आता है दोस्तों सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेलेनियम होता है, और क्या आपको पता है कि सेलेनियम एक ऐसा एंजाइम है या एक ऐसा मिनरल आप कह सकते हैं जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो कोशिकाओं की टूट फूट होती है पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या किसी भी रॉन्ग कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट्स के नीचे रहने की वजह से, उन सभी डैमेज को रिपेयर कर देता है। और इवन अगर आप इसे 100% रिपेयर कर लेते हैं तो ये फर्दर आने वाले डैमेज को होने से पहले ही रोक देता है, मतलब मेंटेनेंस भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है। दोनों चीज़ें सेलेनियम के माध्यम से हमारी त्वचा में होती हैं। तो सनफ्लावर सीड्स को अगर हम रोज 1 चम्मच सुबह नाश्ते के समय पर और 1 चम्मच लंच में, मतलब कि दोपहर के समय पर अगर शामिल करते हैं तो इसकी वजह से सेलेनियम की जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर को वो पूरी होती है। और जितना ज़्यादा सेलेनियम की ज़रूरत हमारी पूरी हो जाएगी उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हमारी स्किन को मिलने वाले हैं वो अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों जो हमें अपने रूटीन में खाने के लिए शामिल करना चाहिए वो आता है टमाटर। टमाटर के अंदर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लाइकोपीन, और ये जो लाइकोपीन एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप अपनी स्किन को एजलेस फील देना चाहते हैं। अगर आप 40 की एज में 25 के या 30 के या 32 के दिखना चाहते हैं तो टमाटर आपका एक फेवरेट साथी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को इंटरनली रिजुविनेशन देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि जब भी आप टमाटर को शामिल कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वो हाइब्रिड नहीं हो। अगर हाइब्रिड है, मतलब कि जिसको सैलेड वाला टमाटर कहा जाता है, तो डेफिनेटली आपको जो उसकी वजह से फ़ायदा मिलेगा वो 50% मिलेगा। और अगर आपने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया तो आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो 100% मिलने वाला है, क्योंकि जो देसी टमाटर होते हैं उनमें लाइकोपीन एंजाइम ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा लाइकोपीन एंजाइम होगा उतने ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप देसी टमाटर का इस्तेमाल करें। अगर आप इसका जूस बना करके ले सकते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में शाम को आप इसका जूस बना लीजिए। 4 टमाटर लीजिए मीडियम साइज के और उसका जूस बना लीजिए। बट अगर आप ऑफिस में रहते हैं या आप ऐसे किसी जगह पे हैं जहाँ पे आप जूस नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ पर आप इन टमाटरों को अपने साथ कैरी कीजिए और सिंपल सैलेड की तरह खा लीजिए। अगर आप इसके फ़ायदों को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके ऊपर खाते समय थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर बुरक लीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए। आप देखोगे इसका रिजल्ट और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। नंबर 5 जो चीज़ दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए वो है हरा पत्ते वाला धनिया। हरा पत्ते वाला जो धनिया है ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और कामिंग एंजाइम से रिच एक हर्ब मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं पेड़ तो या पौधा तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये हर्ब ही है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको क्या करना है, साफ पत्ते आप निकाल करके धनिया के किसी डब्बे में डाल करके एयरटाइट कंटेनर में रख लो और एक ऐसे बंच उठा लीजिए और इसको रात को सोते समय अपने जब डिनर करने बैठते हो और जब आप पंपकिन का सैलेड खाते हो तो उसके साथ में थोड़ा सा खा लीजिए। अगर आप पंपकिन के
सैलेड के साथ नहीं खाना चाहते तो लंच में खा लीजिए। और धनिया तो कच्चा खाया जा सकता है और ये बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है ये हमें यहाँ पर देने वाला है। हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे शरीर का जो स्ट्रेस है उसे रिड्यूस करता है, थायराइड को भी कंट्रोल करने में जो धनिया है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप देखोगे कि इंटरनली जो है वो आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन जो है वो इंटरनली मिलना शुरू हो जाती है। बाहर से आपका खर्चा कम हो जाता है, प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं वेस्ट होता आपका, क्योंकि इंटरनली आप हेल्दी हो, राइट। तो जैसे हमारी दादी, नानी, मामी, मौसी बहुत पुराने समय से कुछ भी नहीं कर रही लेकिन फिर भी स्किन बहुत हेल्दी है, बिकॉज डाइट उनकी बहुत हेल्दी थी, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग है। सेम फिलॉसफी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है एंड आपको भी बहुत अच्छी जो स्किन है वो यहाँ पर मिल जाने वाली है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।